ये सुनते ही वो व्यक्ति जोर से भयानक हंसी हंसने लगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, विवाह के बाद कोई स्त्री अपने पति के किस गुण पर विशेष ध्यान दे और क्यों कुछ समय के लिए मायके में रुकना उसके और पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक राजकुमारी की साधारण सी इच्छा ने आगे चलकर पूरे राज्य के भाग्य को बदल दिया। एक समय की बात है, यमलोक में धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर गंभीर और शांत वातावरण था। उसी समय वीणा की मधुर धुन बजाते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, आइए देवर्षि, आपका यमलोक में स्वागत है। आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, पृथ्वी लोक में एक बात बार बार कही जाती है, यदि कोई स्त्री विवाह के बाद लंबे समय तक अपने मायके में रहती है तो वो अनजाने में पाप की भागी बन सकती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। यमराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि, ये विषय बहुत गहरा है। हर स्त्री के लिए ये बात समान रूप से सत्य नहीं होती, परंतु इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने ये शिक्षा दी कि छोटी असावधानी भी बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। नारद जी उत्सुक होकर बोले, कृपा करके वो घटना विस्तार से बताइए जिससे मानव जाति को शिक्षा मिले। यमराज ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें अमरावती राज्य की राजकुमारी मालिनी की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित अमरावती नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां राजा धीरकेतु का शासन था, जो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी मालिनी। मालिनी अपूर्व सौंदर्य और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। उसका रूप और आभा देखकर कोई भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था, पर उसके सौंदर्य के साथ साथ उसका विनम्र और संस्कारी स्वभाव भी सभी का मन मोह लेता था। जब मालिनी युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसके विवाह की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा धीरकेतु अपने लिए ऐसा वर चाहते थे जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला भी हो। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य सुरपुर के युवराज वीरेंद्र का प्रस्ताव आया। वीरेंद्र वीरता, नीति और सदाचार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका स्वभाव शांत और धर्मपरायण था। राजा धीरकेतु ने जब उनके गुणों के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यही राजकुमार उनकी पुत्री के लिए योग्य है। कुछ ही समय बाद राजकुमारी मालिनी और युवराज वीरेंद्र का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मालिनी अपने पति के साथ सुरपुर चली गई। सुरपुर का राजमहल विशाल और भव्य था, लेकिन वातावरण अमरावती से बिल्कुल अलग था। फिर भी मालिनी ने कुछ ही समय में वहां के लोगों और महल का दिल जीत लिया। वो अपने पति की सेवा करती, महल की व्यवस्था संभालती और प्रजा के प्रति भी सद्भाव रखती। युवराज वीरेंद्र भी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। धीरे धीरे उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। कुछ वर्ष बाद अमरावती से एक दूत सुरपुर आया। दूत ने राजसभा में आकर कहा, महाराज, अमरावती के राजा धीरकेतु और महारानी अपनी पुत्री को बहुत याद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि राजकुमारी कुछ समय के लिए मायके आए। युवराज वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि राजकुमारी की इच्छा हो तो वे अपने माता पिता से मिलने जा सकती हैं। मालिनी ये समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। कई वर्षों बाद उसे अपने माता पिता और बचपन के महल को देखने का अवसर मिला। वो राजकीय रथ में बैठकर अमरावती के लिए प्रस्थान कर गई। मायके पहुंचते ही राजा धीरकेतु और महारानी ने अपनी पुत्री को प्रेम पूर्वक गले लगाया। महल में मानो उत्सव सा वातावरण बन गया। मालिनी अपने बचपन की स्मृतियों में खो गई और पुरानी सखियों से मिली। धीरे धीरे वो मायके के आनंद में इतनी रम गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। एक दिन मालिनी अपनी सखियों के साथ महल से दूर स्थित एक सुंदर वन की ओर चली गई। वन के मध्य एक स्वच्छ सरोवर था, जिसके चारों ओर सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्ष खड़े थे। सरोवर का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। मालिनी और उसकी सखियां हंसते खेलते जल में उतर गईं। उसी समय आकाश मार्ग से एक मायावी असुर अपने दिव्य विमान में जा रहा था। उसका नाम कालकेतु था। कालकेतु अत्यंत चतुर और मायावी था। जब उसकी दृष्टि नीचे सरोवर में खेलती राजकुमारी मालिनी पर पड़ी तो वो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने तुरंत जान लिया कि ये राजकुमारी सुरपुर के युवराज वीरेंद्र की पत्नी है। कालकेतु के मन में एक दुष्ट विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ये राजकुमारी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता है, सीधे तरीके से इसे नहीं पाया जा सकता। अगर इसे पाना है तो किसी छल का सहारा लेना होगा। उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई और तुरंत युवराज वीरेंद्र का रूप धारण कर लिया। अब उसका रूप, वेशभूषा और स्वर सब कुछ बिल्कुल वीरेंद्र के समान हो गया। फिर वो उस वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और मधुर स्वर में वीणा बजाने लगा। वीणा की ध्वनि इतनी मोहक की कि किसी का भी मन अपनी ओर आकर्षित हो सकता था। सरोवर में खेलती मालिनी और उसकी सखियां जब ये मधुर संगीत सुनकर आश्चर्यचकित हुईं तो मालिनी बोली, ये वीणा कौन बजा रहा है?
चलो देखते हैं। वे सभी उस दिशा में बढ़ीं और कुछ ही देर में वृक्ष के पास पहुंच गईं। मालिनी की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वो अचानक ठिठक गई। वो हूबहू अपने पति जैसी दिख रही थी। मालिनी के मन में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों उत्पन्न हुए। उसने सोचा, मेरे स्वामी यहाँ कैसे आ गए? क्या वे मुझे लेने आए हैं? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, प्रिय मालिनी, मैं तुम्हें लेने स्वयं आया हूं। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मालिनी का हृदय प्रेम से भर गया। उसे लगा कि उसका पति वास्तव में उससे प्रेम करता है। उसकी सखियां भी ये देखकर मुस्कुरा रही थीं। तभी वो व्यक्ति बोला, चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, वहां एकांत है, हम आराम से बातें कर सकते हैं। मालिनी ने बिना किसी संदेह के उसका अनुसरण किया। कुछ दूर जाकर वे घने वृक्षों के बीच एकांत स्थान पर पहुंचे। तभी उस मायावी असुर ने अचानक मालिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा। मालिनी को लगा कि ये उसके पति का स्नेह है, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। उस समय उसे ये नहीं समझ आया कि ये कोई छल है। कुछ समय बाद जब वो असुर अपनी योजना पूरी कर चुका, मालिनी को अचानक कुछ अजीब लगा। उसे अपने पति के शरीर पर एक विशेष चिन्ह याद आया जो इस व्यक्ति पर नहीं था। मालिनी का हृदय धड़क उठा। उसने घबराकर उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। ये सुनते ही वो व्यक्ति जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों ओर का वातावरण कांप उठा। अगले ही क्षण उसका रूप बदल गया। चेहरा विकृत और आंखें लाल हो गईं। अब वो भयंकर राक्षस के रूप में खड़ा था। मालिनी भय से कांप उठी। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जिसने मेरे स्वामी का रूप धरकर मुझे धोखा दिया? तूने पतिव्रता स्त्री का अपमान किया है। राक्षस हंसते हुए बोला, क्रोध करने से पहले अपने कर्म पर भी विचार करो। तुम्हारी असावधानी ने मेरे छल को सफल बनाया। तुम्हारे मायके में रहने के दौरान तुम्हारी पतिव्रता शक्ति कमजोर हुई और इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं सकी। मालिनी का क्रोध धीरे धीरे पश्चाताप में बदल गया। वो समझ गई कि उसने अपने पति को भूलकर अपने मायके के सुख में खोई थी। राक्षस ने एक और भयानक बात कही, अब जो हो चुका उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होगा, परंतु उसका स्वभाव क्रूर और भयंकर होगा। उसका नाम सुनकर लोग कांपेंगे। ये कहकर वो राक्षस जोर से हंसा और अचानक आकाश में विलीन हो गया। वन में सन्नाटा छा गया। मालिनी वहीं बैठकर रोने लगी। उसकी सखियां उसे खोजते हुए वहां पहुंची और उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई। वे तुरंत उसे महल वापस ले गईं। महल पहुंचते ही राजा धीर केतु और महारानी ने यह सुनकर घबराहट व्यक्त की और अपनी पुत्री को सांत्वना दी। कुछ ही दिनों बाद भारी मन से मालिनी सुरपुर लौट गई, परंतु उसके हृदय में उस राक्षस के शब्दों का गहरा भय और गर्भ में जन्म लेने वाले पुत्र का भय बैठ गया था। मालिनी ये सोचकर कांप उठती थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रहस्य को अपने पति से कैसे छिपाएगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो पूरे राज्य के लिए एक भयानक भविष्य की शुरुआत बनने वाला था। सुरपुर लौटते समय राजकुमारी का मन अत्यंत व्याकुल था। राजकीय रथ आगे बढ़ रहा था, पर उसके हृदय में भय और पश्चाताप की लहरें उठ रही थीं। बार बार उसे वही शब्द याद आ रहे थे जो उस मायावी असुर कालकेतु ने कहे थे, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम सुनकर संसार कांप उठेगा। सुरपुर पहुंचने पर युवराज वीरेंद्र अपनी प्रिय पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दौड़कर उसके पास आए और प्रेमपूर्वक बोले, प्रिय मालिनी, तुम्हारे बिना महल सूना लग रहा था। तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। मालिनी मुस्कुराने का प्रयास करने लगी, पर उसके भीतर का भय अभी भी उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। युवराज ने उसके चेहरे की उदासी देख पूछ ही लिया, मालिनी, तुम चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? क्या मायके से विदा लेते समय तुम्हारा मन व्याकुल हो गया? मालिनी कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। माता पिता से बिछड़ने का दुख था, इसलिए मन थोड़ा भारी है। इस प्रकार उसने उस भयानक रहस्य को अपने पति से छिपा लिया। फिर भी वो पहले की तरह महल के कार्यों में लग गई, अपने पति की सेवा करती रही, राज्य की रानियों और दासियों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करती रही, पर हृदय में गहरा भय हमेशा छिपा रहा। कुछ महीनों बाद महल में ये समाचार फैल गया कि राजकुमारी गर्भवती हैं। पूरे महल में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया। युवराज वीरेंद्र अत्यंत प्रसन्न थे कि उनके घर उत्तराधिकारी जन्म लेने वाला है, लेकिन मालिनी के मन में खुशी के बजाय भय था। उसे याद था कि उस गर्भ का रहस्य क्या था। समय बीतता गया, 1 वर्ष, फिर 2, फिर 3, परंतु गर्भ सामान्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ। वैद्य और ज्योतिषी भी आश्चर्यचकित थे। राज्य के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते ये कोई दिव्य संतान है, कुछ कहते ये किसी अनहोनी का संकेत है। 10 वर्षों के बाद एक रात महल में हलचल मच गई। राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हुई। कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन उसे देखकर सभी भयभीत हो उठे।
उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और चेहरा असामान्य रूप से तेजस्वी और भयानक था। जन्म लेते ही उसने जोर से चीख मारी। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली बनाई। धर्म का मार्ग यदि मिले तो ये बालक भविष्य में शक्तिशाली होगा, पर यदि धर्म का मार्ग न मिले तो ये कई संकटों का कारण बन सकता था। मालिनी को तुरंत उस असुर की चेतावनी याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यमराज ने देवर्षि नारद की ओर देखते हुए कहा, हे देवर्षि, यही उस घटना का परिणाम था। एक छोटी सी असावधानी ने आगे चलकर एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसने भविष्य में कई संकट पैदा किए। हर मायके में रहने वाली स्त्री पाप की भागी नहीं होती, लेकिन जब वो अपने पति और धर्म को भूलकर केवल सुख में खो जाती है, तब विवेक कमजोर पड़ सकता है और वो बड़े छल का शिकार भी हो सकती है। इसलिए विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों का कर्तव्य है कि वे अपने संबंध की मर्यादा और विश्वास बनाए रखें। सतर्कता और धर्म का पालन ही जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपने मेरी शंका दूर कर दी। ये कथा मानव जाति के लिए महान शिक्षा है। मैं पृथ्वी लोक में जाकर इसका प्रचार अवश्य करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए विदा हुए। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सतर्कता, विश्वास और धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। छोटी सी भूल भी कभी-कभी बड़े परिणाम ला सकती है। दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।